जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक सबमरीन को दिखाया जाता है जो कि एक ओशियन में नीचे जा रही होती है और इसके अंदर एक मर्सनरीज की एक छोटी सी टीम होती है जो कि इंडोमिनस रेक्स के डीएनए को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। इंडोमिनस वही डायनासोर होता है जिसने 6 मंथ पहले जुरासिक पार्क में तबाही मचा दी थी, लेकिन थोड़ी टाइम के बाद इस सबमरीन की टीम को आखिरकार इंडोमिनस रेक्स डायनासोर का डीएनए मिल ही जाता है। फिर वे लोग उसे पानी के ऊपरी सरफेस पर पहुंचा देते हैं और अब इस टीम के लोग सबमरीन को लेकर बाहर निकलने वाले होते हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा और बहुत खतरनाक डायनासोर मोसासौरस आ जाता है और इस सबमरीन को मोसासौरस अपने अंदर ले लेता है, जिससे कि अब इस सबमरीन से कोई भी सिग्नल बाहर नहीं जा रहा होता है क्योंकि मोसासौरस ने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। और समुद्र के बाहर आइलैंड पर इनकी टीम के बाकी लोग होते हैं जो कि सबमरीन से कोई भी सिग्नल न मिलने की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। उन्हें तो ये भी पता नहीं होता कि मोसासौरस ने आकर उनकी सबमरीन को डिस्ट्रॉय कर दिया है और बाहर से एक टीम मेंबर उनसे कांटेक्ट करने की ट्राई कर रहा होता है। फिर वो इसला नूबलर का गेट बंद कर रहा होता है, तभी उसकी टीम के बाकी लोगों को उसके पीछे को दिखाई देता है। फिर वो उसे जल्दी से हेलीकॉप्टर में आने को कहते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर टायरेनोसोरस आ जाता है। फिर वो आदमी जल्दी से हेलीकॉप्टर की तरफ भाग रहा होता है तो उसके हाथ से वो लेगून का गेट बंद करने का रिमोट गिर जाता है और वो रिमोट टायरेनोसोरस के पैर के नीचे आके टूट जाता है, जिसकी वजह से इसला नूबलर का गेट आधा ही बंद हो पाया था और टायरेनोसोरस उस आदमी को खाने ही वाला होता है। तभी वो हेलीकॉप्टर से लटकी हुई सीढ़ी के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन टायरेनोसोरस उस सीढ़ी को अपने मुंह से खींचने लगता है, लेकिन वो सीढ़ी उस आदमी के नीचे से ही टूट पाती है, जिससे उस आदमी की फिर से जान बच जाती है। इससे वो आदमी काफी खुश हो रहा होता है। तभी समुद्र से मोसासौरस निकलकर उसको खा जाता है और आखिरकार हेलीकॉप्टर में बैठे हुए लोग तो वहाँ से बच निकलते हैं। इसला नूबलर का लेगून का गेट खुला होने की वजह से ही मोसासौरस समुद्र में बाहर आ जाता है और हेलीकॉप्टर के लोगों ने डीएनए का सैंपल सेफली बचा लिया होता है। इसके बाद हमें 3 इयर्स लेटर इसला नूबलर को दिखाया जाता है। यहाँ पर एक वोल्केनिक इरप्शन होने वाला है और इसकी वजह से इसला नूबलर के डायनासोर खत्म हो जाएंगे। फिर हमें यही बात न्यूज में दिखाई जाती है कि इस वोल्केनो में पिछले कुछ महीनों में काफी हलचल देखी गई है और 3 साल पहले जुरासिक पार्क के इंसिडेंट ने पूरी दुनिया को हिला डाला था, लेकिन काफी लोग चाहते हैं कि डायनासोर्स को भी जीने का हक है। भाई यूएस की सेनेट में इसको लेकर एक खास बैठक होने वाली है कि डायनासोर्स को भी उस तरह बचाना चाहिए जिस तरह से बाकी स्पीसीज को बचाया जाता है। इसके बाद हमें सेनेट की मीटिंग को दिखाया जाता है। यहाँ पर डॉक्टर लेन मेलकम बताते हैं कि जॉन हेमंड की बहुत पहले की कॉलोनी की गलती को सुधारने के लिए हमें डायनासोर्स को वोल्केनो के हाथों मरने नहीं देना चाहिए, क्योंकि इंसानों को डायनासोर से खतरा है। इनकी वजह से दुनिया में तबाही आ सकती है। इसके बाद हमें क्लियर डियरिंग को दिखाया जाता है जो अपने कुछ साथियों के साथ टीवी पर देखती है कि डॉक्टर लेन मेलकम की एडवाइस पर सीनेट ने डायनासोर्स को वोल्केनो के जरिए मरने देने का फैसला किया है। वो इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी दखल नहीं देंगे। ऐसी बातें सुनकर क्लियर और बाकी लोगों को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि इन लोगों ने एनिमल्स को सेव रखने के लिए डायनासोर्स प्रोटेक्शन ग्रुप बना रखा है। लेकिन तभी क्लियर को बेंजामिन लॉकवुड के यहाँ से कॉल आता है। उन्होंने क्लियर को अपने घर बुलाया था। इसके बाद क्लियर बेंजामिन लॉकवुड के घर पे पहुंच जाती है। यहाँ पर क्लियर बेंजामिन लॉकवुड के असिस्टेंट एली मिल से मिलती है। एली मिल्स क्लियर को बताता है कि जहाँ पर वो अभी चल रहे उसी लैब से पीले पत्थर से हेमंड और लॉकवुड ने डायनासोर का पहले डीएनए निकाला था। इसके बाद एली मिल्स क्लियर को डायनासोरों को वोल्केनो से बचाने का लॉकवुड के प्लान के बारे में बताता है। उनका प्लान होता है कि वो डायनासोरों को न्यू आइलैंड सेंचुरी में लेके जाएंगे और तभी उनके पास बेंजामिन लॉकवुड भी आ जाता है और लॉकवुड उनको बताता है कि ये प्लान मेरा और जॉन हेमंड का सपना था कि डायनासोरों के लिए अलग से कोई आइलैंड हो जिस पर उन्हें किसी भी तरह का कोई भी ह्यूमन डिस्टर्ब ना हो और ना ही कोई डायनासोरों के लिए केज हो, क्योंकि डायनासोरों को भी आजादी से जीने का हक है। हम उन्हें इस तरह से वोल्केनो से मरने के लिए नहीं छोड़ेंगे और हम चाहते हैं कि तुम हमारी इसमें हेल्प करो। इसके बाद बेंजामिन लॉकवुड वहाँ से अपनी मेडिसिन लेने के लिए चले जाते हैं। फिर क्लियर एली मिल्स से पूछती है कि क्या लॉकवुड के बच्चे हैं? क्या मैंने वहाँ पर एक छोटी बच्ची देखी थी? तब एली मिल्स बताता है कि नहीं, वो उनकी बच्ची नहीं है, वो तो उनकी ग्रैंड डॉटर है और एक कार एक्सीडेंट में उनकी मोम चल बसी। लॉकवुड और वो छोटी बच्ची एक दूसरे के काफी क्लोज है। इसके बाद क्लियर एली मिल्स से पूछती है कि बताओ मुझे क्या करना है। तब एली मिल्स बताता है कि हम जुरासिक पार्क के ट्रैकिंग सिस्टम की हेल्प से वहाँ के डायनासोर्स को पकड़ना चाहते हैं और इसके यूज के लिए हमें आपकी हैंड प्रिंट की जरूरत पड़ेगी। हम इस मिशन में 11 से ज्यादा डायनासोर्स की प्रजातियों को बचाना चाहते हैं और खासकर लास्ट लिविंग वेलोसिरैप्टर ब्लू को। तब क्लियर बताती है कि ब्लू 1 मील दूर से आपकी गन सूंघ लेगी और आप उसे पकड़ नहीं पाएंगे। तब एली मिल्स कहता है कि हम इसमें फॉर्मर वेलोसिरैप्टर ट्रेनर ओबिन ग्रेडी की हेल्प लेंगे। इसके बाद क्लियर ओबिन ग्रेडी के पास जाती है और उसे जुरासिक वर्ल्ड के डायनासोर्स को बचाने के प्लान के बारे में बताती है। साथ ही कहती है कि इसमें ब्लू को पकड़ने में हमारी हेल्प करो, क्योंकि ब्लू तुम्हें अच्छी तरह से जानती है। ब्लू को बचपन से ही तुमने ट्रेन किया है। ओवन पहले तो इस सब के लिए मना कर देता है, लेकिन लास्ट में वो क्लियर की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हम अगले दिन एक प्राइवेट प्लेन को देखते हैं जिससे कि क्लियर और ओबिन जुरासिक वर्ल्ड जाने वाले थे। इस प्लेन में क्लियर के साथ उसके 2 साथी भी जा रहे होते हैं। उनमें से एक का नाम जिया रोड्रिज होता है जो कि एक डॉक्टर होती है और दूसरे का नाम फ्रैंकलिन बेब होता है जो कि एक सिस्टम एक्सपर्ट होता है, यानी एक टेक्नीशियन होता है। वहीं क्लियर फ्रैंकलिन और जिया को ओबिन से इंट्रोड्यूस कराती है। इसके बाद उनका प्लेन वहाँ से उड़ जाता है और थोड़ी देर बाद वो इसला नूबलर पहुंच जाते हैं। यहाँ का व्यू देखकर उनको काफी हैरानी होती है। फिर उनका प्लेन नीचे लैंडिंग करता है। वो देखते हैं कि यहाँ पर पहले से ही काफी सारे लोग मौजूद होते हैं और उनको यहाँ पर लेने के लिए मर्सनरी कमांडर केन बीटली नाम का आदमी आता है। इसके बाद ये लोग
कमिश्नर नूबलर के जुरासिक पार्क की ओर निकल जाते हैं। लेकिन जब ये जुरासिक पार्क में पहुंचते हैं तो इनको वहाँ पर कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से ये अपने व्हीकल्स रोक देते हैं। और जब वो लोग अपनी व्हीकल से नीचे उतर के देखते हैं तो इन्हें वहाँ पर एक बहुत बड़ा वेजिटेरियन डायनासोर मिलता है। इसके बाद ये सभी लोग वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और पार्क के डायनासोर ट्रैकर्स के पास पहुंच जाते हैं। फिर ये लोग डायनासोर ट्रैकर्स को फिर से एक्टिव करते हैं। तब इन्हें ब्लू की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। फिर क्लेयर और फ्रैंकलिन तो वहीं पर रुके रहते हैं और बाकी लोग ब्लू को ढूंढने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। और जैसे उन्हें ब्लू मिलती है तो सबसे पहले ओबिन उसके पास जाता है। ओबिन ब्लू को याद दिलाने की ट्राई कर रहा होता है कि वो उसका बचपन का ट्रेनर है। तब ब्लू को ओबिन लगभग याद आ जाता है, लेकिन उससे पहले ही तब कमांडर बीटली ब्लू को बेहोश करने की दवा इंजेक्ट कर देता है। इससे ब्लू बीटली के लोगों पर अटैक करने लग जाती है, जिससे बीटली का एक आदमी ब्लू को शूट कर देता है। इससे ओबिन काफी गुस्सा हो जाता है और बीटली की तरफ आगे बढ़ता है तो बीटली ओबिन को भी बेहोश कर देता है। इसके बाद वे लोग ओबिन को वहीं पे छोड़कर ब्लू को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में बीटली एली मिल्स को फोन करके बताता है कि उन्होंने ब्लू को पकड़ लिया और वो उनके पैसे तैयार रखे। लेकिन तभी एली मिल्स की बातें वो छोटी बच्ची मेसी आकर सुन लेती है। इसके बाद हमें दिखा जाता है कि वोल्केनिक इरप्शन तेजी से बढ़ रहा होता है और तभी हम ओबिन को देखते हैं, जिसके पास एक डायनासोर आके उसको होश दिलाने की ट्राई कर रहा होता है। फिर वो डायनासोर ओबिन के ऊपर लात लगा के वहाँ से चला जाता है। तब जाके ओबिन को थोड़ा बहुत होश आता है तो वो देखता है कि उसकी तरफ वोल्केनो का लावा तेजी से बढ़ रहा है। फिर ओबिन धीरे धीरे ट्राई करके एक पेड़ के तने के ऊपर आ जाता है और उसके बाद वहाँ से खड़ा हो जाता है। इसके बाद हम फ्रैंकलिन और क्लेयर को देखते हैं और इनके यहाँ पर भी लावा का असर होने लगता है, जिसकी वजह से उनके बाहर जाने का गेट बंद हो जाता है। तब फ्रैंकलिन पार्क की तरफ वाले गेट को खोल देता है, जिससे उस गेट से होकर एक डायनासोर उनके पास आ जाता है और वो डायनासोर फ्रैंकलिन और क्लेयर के ऊपर हमला करने लग जाता है। इससे वे दोनों काफी डर जाते हैं। तब वे जल्दी से पास की एक सीढ़ी से ऊपर चढ़ने लगते हैं, लेकिन वो डायनासोर फिर भी उनके पीछे लग जाता है और फ्रैंकलिन को पकड़कर नीचे खींचने लगता है। लेकिन आखिरकार वो दोनों ऊपर चढ़ जाते हैं और डायनासोर को रोककर उसका गेट बंद कर देते हैं। और तभी भी देखते हैं कि वोल्केनो की इरप्शन की वजह से ओबिन और डायनासोर तेजी से भागते हुए आ रहे हैं। फिर क्लेयर और फ्रैंकलिन भी ओबिन के साथ भागने लगते हैं और जैसे ही वो लोग भागकर पेड़ों से बाहर आते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक व्हीकल मिलती है, लेकिन वो उसमें बैठते उससे पहले वहाँ पर एक डायनासोर आ जाता है और उन पर अटैक करने की ट्राई कर रहा होता है। लेकिन तभी टी-रेक्स डायनासोर आकर वहाँ पर उनको बचा लेता है। इसके बाद वो फिर से वोल्केनो के इरप्शन से बचकर भाग रहे होते हैं। क्लेयर और फ्रैंकलिन तो उस व्हीकल में बैठ जाते हैं, लेकिन ओबिन उसमें नहीं बैठ पाता और पैदल ही भाग रहा होता है और आखिर में वो सब नीचे पानी में गिर जाते हैं। इसके बाद क्लेयर और फ्रैंकलिन को ओबिन वहाँ कर बचा लेता है। फिर हम देखते हैं कि बीटली और उसके लोग डायनासोर को एक शिप के जरिए कहीं पे ले जा रहे होते हैं। जब क्लेयर, ओबिन और फ्रैंकलिन ये देखते हैं तो उन्हें वहीं पर ब्लू के साथ डॉक्टर जिया भी दिखाई दे देती है, लेकिन तभी वो जहाज वहाँ से जाने लगता है। फिर तुरंत ही क्लेयर, ओबिन और फ्रैंकलिन एक गाड़ी में बैठ जाते हैं और उसे तेज भगाते हुए आखिरकार शिप पर चढ़ा देते हैं, जिससे वो तीनों तो शिप पर आ जाते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि काफी सारे डायनासोर अभी भी पीछे छूट जाते हैं और वोल्केनो की वजह से मर रहे होते हैं। ये देखकर उनको काफी ज्यादा दुख होता है। फिर उनका शिप आगे चला जाता है, लेकिन तभी हम उस शिप पर बाद में देखते हैं कि क्लेयर, ओबिन और फ्रैंकलिन ब्लू और डॉक्टर जिया के पास आ जाते हैं। लेकिन ब्लू की हालत तो अभी बहुत खराब होती है और ब्लू को ऐसी ब्लड की जरूरत होती है जो सेम उसके जैसा डीएनए हो। तब क्लेयर और ओबिन टी-रेक्स के पास जाकर बड़ी मुश्किल के बाद उसका थोड़ा ब्लड निकाल लेते हैं। फिर डॉक्टर जिया उस ब्लड को ब्लू को चढ़ा देती है और ब्लू को लगी ब्लड को भी निकाल देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एली मिल से ऑक्सनियर एवेसोर मिलने आता है। एवेसोर मिल से पूछता है कि बताओ डायनासोर कहाँ हैं और तुम मुझे उन्हें कब बेचने वाले हो। इसके जवाब में मिल्स कहता है कि बस वो आने वाले हैं, फिर तुम उन्हें बायर्स को बेच सकते हो और हर एक डायनासोर के हमें $4 मिलियन मिल सकते हैं। लेकिन एवेसोर उसे जल्दी करने को कहता है। तब मिल्स बताता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, सारे काम टाइम से ही हो जाएंगे। साथ ही हम इस बिजनेस से फ्यूचर में अरबों डॉलर कमा सकते हैं और हम इन डायनासोर का वॉर में वेपन्स की तरह यूज कर सकते हैं। हमारे साइंटिस्टों ने एक बहुत ही खतरनाक और इंटेलिजेंट डायनासोर इंडोरेप्टर बनाया है, लेकिन इनकी बातचीत को मेसी लॉकवुड सुन लेती है और एली मिल्स की ये सारी बातें जाकर अपने ग्रैंडफादर बेंजामिन लॉकवुड को बता देती है। लेकिन लॉकवुड मेसी की बातों पर इतना ध्यान नहीं देते और उसे सोने जाने के लिए भेज देते हैं। फिर अगले दिन मेसी वहाँ की लैब के अंदर चली जाती है और पीसी में ओवन और ब्लू की वीडियो देखने लग जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पर डॉक्टर हेनरी बू और मिल्स आ जाते हैं। डॉक्टर हेनरी बू बता रहा होता है कि ब्लू से निकाला गया डीएनए अगले इंडोरेप्टर की बुनियाद बनेगा और हम जो इंडोरेप्टर बना रहे हैं उसमें बहुत सारी खूबियां होंगी। लेकिन मिल्स उसे जल्दी बनाने को कहता है। फिर डॉक्टर हेनरी बू कहता है कि इस जेनेटिक जीव को एक माँ की जरूरत है, इसलिए हमें ब्लू को सही सलामत लाना होगा। भाई मेसी उनकी बातें सुनते सुनते एक केज के पास चली जाती है, लेकिन उस केज के अंदर एक डायनासोर होता है जिससे मेसी डरकर चिल्लाने लगती है। इससे मिल्स को मेसी का पता चल जाता है और वो मेसी को ले जाकर एक कमरे में बंद कर देता है। लेकिन तभी मिल्स को लॉकवुड ने बुलाया होता है। इसके बाद मिल्स लॉकवुड के कमरे में आ जाता है और लॉकवुड मिल्स को डायनासोरों को बेचने के बारे में पूछता है, क्योंकि डायनासोरों को बेचने का प्लान सिर्फ मिल्स का ही होता है। लॉकवुड तो उन्हें बचाकर दूसरे आइलैंड पे भेजना चाहता था, लेकिन मिल्स अपने आप को रोकने की बजाय उल्टा एक तकिए को उठाकर लॉकवुड को ही मार डालता है। भाई हम दूसरी तरफ क्लेयर, ओबिन और उनके साथियों को देखते हैं जो कि ब्लू की गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और फ्रैंकलिन को लेकर चला जाता है, क्योंकि जिया ने उसे पकड़े जाने से बचाने के लिए कहा था कि वो लड़का उसके क्रू के साथ है। और क्लेयर और ओबिन तो गाड़ी के नीचे छुपकर बच जाते हैं। इसके बाद उनका शिप रुक जाता है, क्योंकि वो डायनासोर्स को उतार कर कहीं पे ले जा रहे होते हैं। इसलिए क्लेयर और ओबिन भी एक गाड़ी में बैठ जाते हैं। लेकिन जब उनकी गाड़ी आगे
आगे बढ़ती है तो वो देखते हैं कि इन सारे डायनासोरों को मिल्स ने लॉकवुड के घर पे ही मंगाया होता है। वही क्लेयर और रॉबिन ब्लू को लेकर वहाँ से जाने वाले होते हैं, तभी बीटली आकर उन्हें पकड़ लेता है और डायनासोरों के पास ये केज में बंद कर देता है। तब वहीं पर मिल्स भी उनके पास आता है। रॉबिन और क्लेयर से कहता है कि मेरे बिजनेस में तुम्हें इस तरह से दखल देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डायनासोरों को बेचने में कुछ भी गलत नहीं है। तब रॉबिन को गुस्सा आ जाता है और वो उसका हाथ मरोड़ देता है। फिर क्लेयर मिल्स का हाथ छुड़वा देती है और मिल्स उनको धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद क्लेयर और रॉबिन सोच रहे होते हैं कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए, लेकिन तभी उन्हें पास के केज से कुछ आवाज सुनाई देती है। जब रॉबिन उस तरफ देखता है तो वहाँ पर एक दूसरी तरह का डायनासोर होता है। इससे रॉबिन को एक आइडिया आता है और वो उस डायनासोर को दीवार तोड़ने के लिए इशारा करता है और थोड़ी देर में वो डायनासोर उनके पास वाली दीवार तोड़ देता है, जिससे वो डायनासोर उनकी केज के अंदर आ जाता है। फिर रॉबिन उसको वापस से इशारा करके अपनी तरफ बुला रहा होता है और जैसे ही वो डायनासोर रॉबिन की तरफ भागता है तो रॉबिन उसके सामने से हट जाता है और वो गेट तोड़कर उस केज से बाहर आ जाता है। और अब रॉबिन और क्लेयर भी उस केज से बाहर आ जाते हैं, लेकिन वहीं पर मेसी आ जाती है जो रॉबिन और क्लेयर को देखकर वहाँ से भागने लगती है। रॉबिन और क्लेयर मेसी को बताते हैं कि उसे उनसे डर कर भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसके फ्रेंड जैसे ही है। तब जाके मेसी थोड़ी सी रिलैक्स होती है और फिर वो बताती है कि मैंने मिल्स और एबरसोल नाम के आदमी को डायनासोर्स को बेचने के बारे में बातचीत करते हुए सुना था। फिर मैंने इसके बारे में अपने ग्रैंडफादर बेंजामिन लॉकवुड को बताया था और उसके ग्रैंडफादर ने उसकी बातें तब टाल दी थी। लेकिन जब डॉक्टर हेनरी और मिल्स फिर से इस बारे में बातें कर रहे थे तो तब मिल्स ने उनकी बातें सुनने की वजह से मेसी को पकड़ लिया और उसके रूम में ले जाकर उसको बंद कर दिया। लेकिन अब मिल्स ने डायनासोरों के बायर्स को बुला लिया है और मिल्स डायनासोरों को बेचकर अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहता है। यहाँ तक कि मैं अपने रूम की खिड़की से बाहर निकलकर छत से होते हुए उसके ग्रैंडफादर के रूम में गई तो उसने देखा कि वो अब जिंदा नहीं रहे, इसलिए मैं भागकर यहाँ पे आ गई और हमें मिल्स को डायनासोरों को बेचने से रोकना होगा। उसकी बातें सुनने के बाद क्लेयर और रॉबिन मेसी की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद हमें डायनासोर की ऑक्शन में दिखाया जाता है। यहाँ पर एबरसोल और मिल्स डायनासोरों की बिड लगाकर उन्हें बारी बारी से बेचने का काम कर रहे थे और एक एक करके इन्होंने ज्यादातर डायनासोरों को बेच दिया था। लेकिन तभी वहीं पर क्लेयर, रॉबिन और मेसी आ जाते हैं और वो उन्हें खिड़की से देखने लग जाते हैं। अब लास्ट में इस ऑक्शन में एक सबसे खतरनाक और स्मार्ट डायनासोर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है इंडोरैप्टर। इसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब मेसी क्लेयर और रॉबिन को बताती है कि इंडोरैप्टर को डॉक्टर हेनरी और मिल्स ने मिलकर बनाया है और इंडोरैप्टर की खास बात ये थी कि एक लेजर टारगेटिंग सिस्टम की एक्टिविटी के जरिए अपने शिकार का पता लगाकर उसे खत्म कर सकती है। लेकिन बायर्स ने इंडोरैप्टर की खूबियों को देखकर उसकी बोली लगाना शुरू कर दी थी। फिर डॉक्टर हेनरी उसको बेचने के लिए मना करता है, लेकिन बोली ज्यादा होने की वजह से मिल्स की लालच बढ़ जाती है और वो इंडोरैप्टर को बेचने के लिए कह देता है और आखिरकार बायर्स इंडोरैप्टर को बड़े दामों पर खरीद ही लेते हैं। तब रॉबिन वहाँ से जाता है और जिस डायनासोर ने उनकी सेल का गेट तोड़ा था उस डायनासोर को लिफ्ट के जरिए नीचे बेसमेंट में नीलामी की जगह पर भेज देता है। फिर वो डायनासोर यहाँ पर आकर हंगामा कर देता है और रॉबिन भी उस जगह पर आकर वहाँ से लोगों को भगाने लगता है। उस डायनासोर की वजह से वहाँ पर बैठे लोग बाहर निकल के जाने लगते हैं, लेकिन तभी मिल्स इंडोरैप्टर को अंदर ले जाने को कहता है। फिर वो इंडोरैप्टर को अंदर ले जाते उससे पहले ही रॉबिन आकर उन्हें रोक देता है। इसके बाद सारे लोग दौड़ते हुए वहाँ से बाहर निकल के आ जाते हैं, लेकिन कमांडर बीटली वहीं पे खड़ा होता है और वो इन सबको देखकर वहाँ से जाने की बजाय अंदर इंडोरैप्टर के पास चला जाता है और यहाँ आकर वो इंडोरैप्टर को बेहोशी की दवा इंजेक्ट कर देता है। लेकिन इंडोरैप्टर बहुत ही स्मार्ट होता है और वो रियल में बेहोश होने की बजाय उसका ड्रामा करता है, जिससे कमांडर बीटली इंडोरैप्टर की केज के अंदर चला जाता है और इंडोरैप्टर की केज का गेट खुला ही होता है। लेकिन अभी इंडोरैप्टर बेहोश होने का ड्रामा कर रहा होता है। फिर कमांडर बीटली इंडोरैप्टर का दांत निकालने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद इंडोरैप्टर अपना ड्रामा खत्म करता है और कमांडर बीटली का हाथ खा जाता है और ये सब देखकर एबरसोल वहाँ से भागकर लिफ्ट में चला जाता है। भैया अब इंडोरैप्टर ने कमांडर बीटली को खा लिया होता है। इसके बाद इंडोरैप्टर केज से बाहर आ जाता है और तेजी से भागते हुए एबरसोल की तरफ आने लगता है, लेकिन इंडोरैप्टर कुछ करता है उससे पहले इन्होंने लिफ्ट का गेट बंद कर दिया था। लेकिन लिफ्ट का सिस्टम खराब होने की वजह से उनका गेट वापस खुल जाता है। फिर इंडोरैप्टर एबरसोल और बाकी लोगों को भी खा जाता है। इसके बाद हमें डॉक्टर हेनरी को दिखाया जाता है। वो सारे डायनासोरों का डीएनए और सैंपल लेकर वहाँ से जाने लगते हैं और यहीं पर डॉक्टर जिया और फ्रैंकलिन भी होते हैं। तब डॉक्टर हेनरी जिया से आकर कहता है कि मुझे ब्लू का डीएनए चाहिए। तब डॉक्टर जिया बताती है कि ब्लू के डीएनए में उसने टी-रेक्स डायनासोर का डीएनए मिक्स कर दिया है। ये सुनकर डॉक्टर हेनरी गुस्सा होता है और तभी फ्रैंकलिन आकर हेनरी को बेहोश कर देता है, जिससे वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड जिया और फ्रैंकलिन पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन वो उन पर अटैक करते उससे पहले ही जिया ने ब्लू को गेट खोलकर उसकी केज से बाहर निकाल देती है। फिर ब्लू सिक्योरिटी गार्ड्स पे अटैक करने लग जाती है और मौका देकर फ्रैंकलिन और जिया वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जब ब्लू सिक्योरिटी गार्ड्स पे अटैक कर रही होती है तभी एक सिक्योरिटी गार्ड की बुलेट गैस टैंक में लगने से वहाँ की गैस लीक हो जाती है। तब ब्लू उसे सूंघकर तुरंत बाहर निकल आती है और वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन ब्लू बच जाती है। इसके बाद हमें ओवन, क्लेयर और मेसी को दिखाया जाता है, जिनके पास एली मिल्स आके कह रहा होता है कि वो मेसी को लेने आया है। तब क्लेयर कहती है कि मिल्स हम ये सब रोक देंगे। फिर मिल्स उनको बताता है कि तुम ये सब नहीं रोक सकते, क्योंकि मेसी को लॉकवुड की मरी हुई बेटी से क्लोन किया गया है और यही कारण है कि ह्यूमन क्लोनिंग का विरोध करने वाले जॉन हेमंड ने अपनी और लॉकवुड की पार्टनरशिप को एंड कर दिया। लेकिन तभी वहाँ पर इंडोरैप्टर आके सिक्योरिटी गार्ड्स पर अटैक कर देता है। फिर वे सभी वहाँ से भाग जाते हैं। तब क्लेयर, ओवन और मेसी लैब के पास वाले हॉल में आ जाते हैं, लेकिन इंडोरैप्टर उनका पीछा करते हुए वहाँ पर भी उनके पीछे पीछे आ जाता है। फिर वे तीनों इंडोरैप्टर से बचकर वहाँ से भी भाग जाते हैं और ओवन इंडोरैप्टर से बचने
बचने के लिए वहाँ की लाइट्स ऑफ कर देता है। फिर भी इंडोरेप्टर उनको ढूंढने लगता है। वही हम जिया और फ्रैंकलिन को देखते हैं। उन्हें पता चलता है कि बाकी डायनासोर्स के पास भी तेजी से गैस फैलती जा रही है। उसे ठीक करने के लिए फ्रैंकलिन वहाँ के पूरे सिस्टम को रिबूट कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ की सारी लाइट्स ऑन हो जाती है और इंडोरेप्टर क्लेयर और बाकी सबको देख लेता है और उन पर अटैक करने लग जाता है, जिससे मेसी वहाँ के एक गेट से होकर भाग जाती है। तब क्लेयर ओबिन से कहती है कि तुम्हें उसे कैसे भी करके बचाना होगा, क्योंकि इंडोरेप्टर अब सीधा मेसी के पीछे लग गया था। इसलिए ओबिन वहाँ से एक गन उठाता है और मेसी को बचाने के लिए निकल जाता है। भैया मेसी को देखते हैं जो अपने रूम में आकर बेड पर लेट जाती है और सोने का नाटक करने लगती है, लेकिन इंडोरेप्टर अब उसकी रूम के छत के ऊपर आ जाता है और फिर वहाँ से लटक कर मेसी के रूम के अंदर आ जाता है। वो उस पर अटैक करता है उससे पहले वहाँ पर ओबिन आकर इंडोरेप्टर के ऊपर गन से फायर कर देता है, लेकिन उसकी बुलेट्स भीग जाती है और इंडोरेप्टर को उनसे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। और फिर तभी वहाँ पर ब्लू आकर इंडोरेप्टर पर अटैक कर देती है। इन दोनों के बीच फाइटिंग चल रही होती है। तब ओबिन मौका देकर मेसी को छत की ओर ले जाने लगता है, लेकिन ब्लू इंडोरेप्टर को वहाँ पर ज्यादा देर रोक नहीं पाती और फिर से इंडोरेप्टर मेसी और ओबिन के पीछे आ जाता है। अब वो तीनों एक ग्लास की रूफ के ऊपर होते हैं। इंडोरेप्टर उनके पास जा रहा होता है, तभी क्लेयर आकर उसका ध्यान बटाने लगती है। इंडोरेप्टर को लेजर बीम के जरिए नीचे गिराने की कोशिश करती है, लेकिन इंडोरेप्टर उससे बच जाता है और फिर से ऊपर आ जाता है। वो ओबिन के ऊपर फिर से अटैक करता है, उससे पहले ब्लू वहाँ आकर उसके ऊपर अटैक कर देती है और वो ग्लास की रूफ से नीचे गिर जाते हैं। इससे इंडोरेप्टर तो मर जाता है और ब्लू बच जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि केज में बंद डायनासोर्स के वहाँ पर गैस लीक होने की वजह से उनकी जान को खतरा बढ़ता जा रहा है। तब ओबिन क्लेयर और मेसी जिया और फ्रैंकलिन के पास आ जाते हैं। फिर क्लेयर कहती है कि इस तरह से तो ये सारे डायनासोर मर जाएंगे, हमें इन सबको बचाना चाहिए। लेकिन तभी ओबिन उनसे ये कहकर मना कर देता है कि यहाँ से थोड़ी दूर ये घनी आबादी वाला सिटी भी है। तब क्लेयर तो उनके गेट नहीं खोलती, लेकिन मेसी को उन सब डायनासोर्स के लिए बुरा लगता है और वो उन डायनासोरों के केज के गेट खोल देती है। इसके बाद वो सारे डायनासोर वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं और बाहर ही एलिमिल्स भी होता है। वो इंडोमिनस के डीएनए को ले जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे डायनासोर भागते हुए आ जाते हैं और उनसे बचने के लिए मिल्स अपनी गाड़ी के नीचे छुप जाता है। जब सारे डायनासोर चले जाते हैं तब वो वहाँ से बाहर निकलता है, लेकिन तभी वहाँ पर टायरेनोसोरस और कॉर्नोटोरस आकर एलिमिल्स को खा जाते हैं। इसके बाद वो दोनों डायनासोर वहाँ से चले जाते हैं। फिर ओबिन और बाकी सबके पास ब्लू आती है। तब ओबिन उसे बाय बोल के वहाँ से जाने को कह देता है। इसके बाद ब्लू वहाँ से जंगल की तरफ चली जाती है। तब ओबिन और बाकी सभी वहाँ से जाने लगते हैं। फिर हम सीनेट में डॉक्टर मेलकम की हियरिंग को सुनते हैं। इसमें वो बताते हैं कि अब इस टाइम में ह्यूमंस और डायनासोरों को अब साथ मिलकर रहना होगा। इसके बाद हमें एंडिंग में डायनासोरों को घूमते हुए दिखाया जाता है। भाई लास्ट में हम ब्लू को एक पहाड़ के ऊपर देखते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। ऐसी और मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।